जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त हैं। जल्दी से बताएंगे आप लोग कैसे हैं। और आज आपका शनिवार का वार है और हम लोग को पता है कि अब हमारी शनिवार को भी क्लास चलती है। क्लास 12th में 3 दिन हमारा पशुपालन चलता है और 3 दिन हमारा कृषि रसायन विज्ञान चलता है। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहा करो अब सैटरडे को भी। चलो, ओके, स्टार्ट किया जाए आज की क्लास। थम्स अप कर दो एक बार जल्दी से। भाई एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से। क्लास को स्टार्ट किया जाए। ऑडियो वीडियो क्लियर है सब? ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो एक बार आप लोग थम्स अप करके बता दें सब कुछ ओके है यूपी वाले। बोलो। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मंडलीप की आवर्त सारणी। क्या पढ़ने वाले हैं? मंडलीप की आवर्त सारणी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? मंडलीप आवर्त सारणी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसका सिद्धांत क्या था इसके बारे में समझते हैं। ये पूरा प्रोसेस हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा मंडलिप के सिद्धांत के अनुसार क्या था? तत्वों के गुण धर्म के परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। मंडलीप साहब ने कहा कि जो हमारे जो तत्व होते हैं उनके जो गुणधर्म हैं वो हमेशा परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे उनका परमाणु भार बढ़ता जाएगा उस क्रम में हम इनको रखते हैं। ऐसा मानना था मंडलीप जी का। किसका मानना था भैया? ये मंडलीप जी का ऐसा मानना था कि परमाणु भार के अनुसार आवर्ती फलन। आवर्ती फलन का मतलब होता है उसी के क्रम में, परमाणु भार के क्रम में। जैसे कि मान लो किसी का परमाणु भार 8 है, किसी के 12 है, फिर किसी का 13 है, फिर किसी 14 है। तो इसके आवर्ती फलन जैसे जैसे बढ़ते हुए जाएंगे, परमाणु भार बढ़ते हुए जाएगा, इस क्रम में हम लिखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 10 आ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। आवर्ती फलन का मतलब है जो एक ही सीधी रेखा में हो। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन रखा गया था। ठीक है, बस यही लाइन आपको याद रखनी है। यही लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है। इसी लाइन से क्वेश्चन आपका बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या होता है इसमें। चलो नेक्स्ट है, इनमें क्या था कि 8 ऊर्ध्व स्तंभ यानी कि ग्रुप या फिर उन्हें समूह भी कह सकते हैं। ग्रुप और समूह जिन्हें कहते हैं वो कितने थे? इन्होंने बताया कि भैया इसमें 8 ऊर्ध्व स्तंभ, आगे भी बताऊंगा। 8 ऊर्ध्व स्तंभ या फिर इन्हीं को बोलते हैं ग्रुप या समूह थे। 7 क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त या फिर पीरियड कहा। क्या कहा? पीरियड कहा। 7 क्षैतिज पंक्तियों को, जैसे क्षैतिज पंक्तियों का मतलब है जो ऐसे ऐसे देखते हो ना, ऐसे ऐसे पीरियोडिक टेबल में जो ऐसे ऐसे होते हैं ना, 1 2 ऐसे करके, तो ये क्या हमारे, ये हमारे हैं क्या? ये हमारे पंक्तियां आवर्त हैं या फिर पीरियड हैं। क्या है? पीरियड कह लो या फिर हम इन्हें आवर्त के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, पीरियड कह लो या फिर आवर्त कह लो, इसके लिए भी हम इसको जान सकते हैं। आई बात समझ में? तो ऐसे भी इनको हम जानते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, उसको समझते हैं थोड़ा सा बेहतर तरीके से। इसमें और क्या क्या हो सकता है ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, आप लोगों ने जो पीरियोडिक टेबल अभी देखी होगी वर्तमान में, वो कौन सी आती है? वो कैसी है? वो आधुनिक है। लेकिन जो आधुनिक वाली आई है ना, बिल्कुल सेम टू सेम जो है, ऐसी प्रकार से कुछ आपके जो मंडलीप साहब थे इन्होंने तैयार किया था। बिल्कुल सेम टू सेम। बस बस एक चीज इन्होंने गलती की थी जिसके कारण इनमें कमियां निकल आई, इसलिए आधुनिक जो है आवर्त सारणी को प्रतिपादन किया गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था कि हमेशा जो जो हमारे क्षैतिज होते हैं, कैसे? जो क्षैतिज होते हैं, क्षैतिज का मतलब जो टेढ़े ऐसे, ठीक है, जो लेटे हुए, क्या है ये? क्षैतिज। ठीक है, लेटे हुए कह लो। क्या? लेटे हुए जो होते हैं उन्हें हम आवर्त कहते हैं। जो खड़े होते हैं उन्हें समूह कहते हैं। खड़े वाले को हम समूह कहेंगे। क्या आप इसको कैसे याद रखोगे कि अगर भूल भी जाओ कहीं पर? आवर्त। ठीक है, आवर्त जो होता है वो हमेशा लेटा होता है। क्या? आवर्त लेटा होता है। ठीक है, और समूह जो होता है हमेशा कोई ना कोई समूह जो होता है वो खड़ा रहेगा। आप कहीं लड़ाई झगड़ा करोगे,
आप अपने कॉलेज में जब लड़ाई कर लेते हो किसी दूसरे के साथ, तब तुम्हारा जो समूह होता है, जो तुम्हारा ठीक है? जो भी तुम्हारे स्कूल में जो भी मान लो तुम्हारा छात्र गुट है, ठीक है? तुम क्लास 12 कृषि के बच्चे हो। अब कृषि वाले तुम छात्र हो। अब क्या हुआ तुम्हारा जो है चक्कर चल रहा था किससे? साइंस वाली से। तुम्हारा चक्कर चल रहा था साइंस वाले से। अब साइंस वाले से आपका चक्कर तो चल रहा था, लेकिन हुआ ये कि भैया आप एक दिन गए पिट साइंस वाले बच्चों से। भाई भैया उनके यहाँ की उनके बैच की कोई महिला मित्र हो तुम्हारी, तो समस्या उनको होगी कि नहीं होगी? तो वहां पर ये समस्या हो गई, वो उन्होंने तुमको क्या किया? तुमको पीट दिया। अब तुम वहां पर क्या कहोगे? हमारा भी समूह खड़ा है हमारे साथ, यानी कि आपका समूह यानी कि आपका कृषि वर्ग समूह, कृषि वर्ग क्या रहेगा? वो खड़ा रहेगा हमेशा तुम्हारे साथ, ठीक है? अगर तुम्हारे करेक्टर अच्छा होगा तो, ये भी याद रखना, ऐसे खड़ा भी नहीं होगा। हाँ, अगर आपका है वैसा तो जरूर सपोर्ट करेगा, ऐसे नहीं दिल फेंकू टाइप के इंसान हो, ठीक है? चलो, तो ये क्या है? इससे आप बस समझना आपको ये इतना था कि हमेशा कोई ना कोई समूह होता है, वो खड़ा होता है। कोई ना कोई समूह जो है आपकी हेल्प के लिए खड़ा होगा, ठीक है? क्या होगा? खड़ा होगा। तो खड़े वाले क्या होते हैं? हमेशा समूह होते हैं। खड़े वाले क्या होते हैं? समूह होते हैं या फिर ग्रुप होते हैं जो कि खड़े होते हैं, ठीक है? जैसे कि रतन टाटा जी का ग्रुप है, वो क्या है? वो खड़ा भाईचारा, वेरी गुड, भाईचारा समझ लो, ठीक है? समूह क्या है हमारा? ये भाईचारा के तरीके से खड़ा रहता है। और आवर्त जो होते हैं वो लेटे होते हैं। लेटे हुए आवर्त, खड़े हुए समूह। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए इसको जोर देकर आपको बता रहा हूँ बार-बार कि समूह का मतलब है जो खड़े-खड़े होते हैं। पीरियोडिक टेबल में आवर्त का मतलब होते हैं जो लेटे हुए होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट देखो। अब अगर बात करें हम यहाँ पर इनके कि मंडलीक जो थे, इन्होंने जो है इनकी उपलब्धियाँ क्या थी? इन्होंने जो बनाई आवर्त सारणी, उससे क्या सीखने को मिला? जो हमें त्रिक नियम से, न्यूलैंड के एस्टेक नियम से समझ में नहीं आया था, वो ऐसा क्या मंडलीक साहब ने यहाँ पर समझाया है, उनकी उपलब्धियाँ बन गई। समझते हैं यहाँ पर। मंडलीक ने कुछ तत्वों के भविष्य में मिलने की भविष्यवाणी की। ठीक है? जो कि मंडलीक की आवर्त सारणी में छोड़े गए रिक्त स्थानों को भरेंगे। मंडली साहब होशियार थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा भैया जितने हमारे पास हैं प्रेजेंट में तत्व, ये तो है ही है, भविष्य में भी कुछ ना कुछ मिलेगा हमें। तो इसलिए उन्होंने बीच-बीच में जगह छोड़ के रखा। क्या? जगह या फिर रिक्त स्थान छोड़ दिया। रिक्त स्थान छोड़ दिया ताकि भविष्य में मिलने वाले जो भी हमारे तत्व होंगे, उनको हम इसी सारणी में रख देंगे। जैसे कि इन्होंने क्या सोचा कि हमारी ये सारणी है, ये हमारी सारणी है, ठीक है? अब इसमें जो है मान लो यहाँ पर कुछ रख दिया, यहाँ पर सोडियम रख दिया, ठीक है? अब यहाँ पर जगह उन्होंने छोड़ दिया, हो सकता है इन्हें बाद में कोई मिल जाए, यहाँ पर दूसरा कोई भर दिया, ठीक इसी प्रकार से यहाँ भरा, यहाँ पर कोई छोड़ दिया, ठीक है? इस प्रकार से उन्होंने कुछ जगह छोड़ के रखी थी, ठीक है? भविष्य में मिलने की उनको संभावना थी, इसलिए। चलो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट उपलब्धि इनकी क्या थी? नेक्स्ट उपलब्धि इनकी रही थी क्या? समझते हैं हम लोग। उन तत्वों का नामकरण मंडलीफ ने इक्का इका बोरॉन, इका एल्युमिनियम व इका सिलिकॉन किया। इस बस ये क्या याद रखना आपको, जो तत्व जो उनको लगा था ये भविष्यवाणी में हमें मिलेंगे, जो भी हमें भविष्य में मिलेंगे, उनका नामकरण भी मंडलीफ ने किया। क्या? इका बोरान, इका एल्युमिनियम, इका सिलिकॉन। अब इका क्या है? ये लैटिन शब्द का नाम है, ठीक है? इका, इका जो है लैटिन शब्द है, वहीं से लिया गया, वहां पर ऐसे लिखा इनको, ठीक है? इका बोरान, इका एल्युमिनियम, इका सिलिकॉन, ठीक है? नेक्स्ट देखो, उत्कृष्ट गैसों के बारे में के बाद उत्कृष्ट गैसों के बाद में खोजे जाने पर भी उन्हें मंडलीक की आवर्त सारणी में सरलता से स्थान मिल सका, वो भी बिना सारणी बिगाड़े। अब क्या हुआ? अब जो हमारी उत्कृष्ट गैसें हैं, जो हमारी अक्रिय गैसें हैं, जो हमारी नोबल गैसें हैं, ठीक है? हीना, नीना और करीना के एक्शन है रंगीन, ये ट्रिक है इसकी, ठीक है? तो ये क्या है? हमारे उत्कृष्ट गैसें। क्या? उत्कृष्ट गैसें। इनको खोजने के बाद, जब इनकी खोज हुई, तब जाके मंडलीक जो है अपनी, तब तक मंडलीक ने अपनी आवर्त सारणी दे चुके थे। अगली बात समझे? मंडलीक ने अपनी आवर्त सारणी पहले दे चुके थे, लेकिन उसके बाद क्या खोज हुई?
उत्कृष्ट गैसों की खोज हो गई, तब भी हम उन उत्कृष्ट गैसों की जो खोज होने के पश्चात उन्हीं पुरानी मंडलीय की आवर्त सारणी में रख दिए। लेकिन कहीं पर भी हमें मंडलीय की आवर्त सारणी को खराब या फिर बिगाड़ना नहीं पड़ा और उनकी पूरी हो गई हमारी क्या मंडलीय की आवर्त सारणी। ठीक है? उसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये आपको याद रखना। ठीक है? अच्छा, हीना नीना करीना क्या है? अच्छा, देखो उन्होंने भविष्यवाणी की, जैसे बहुत सारी चीजों पर रिसर्च चलती है, बहुत सारी चीजों पर रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी उसको प्रमाणित नहीं किया गया है। लेकिन अगर कोई वर्गीकरण कर रहा है, उसने उसके लिए जगह छोड़ कर रखी कि भविष्य में कोई आएगा तो इसी में आ जाएगा। ठीक है? कोई अगर निकला तो वो इसमें आ जाएगा। यही उनकी भविष्यवाणी थी और कुछ नहीं था। ठीक है? चलो, और एक बच्चे ने पूछा है हीना नीना और करीना क्या है? तो भैया हीना नीना और करीना को भी समझ लेते हैं, क्यों हम लोग उसके पीछे भागे। ठीक है, उससे दूर भागे। चलो समझते हैं भैया हीना नीना और करीना को भी। चलो देखो, जो हमारी उत्कृष्ट गैसें है, कैसे उत्कृष्ट, जो हमारी उत्कृष्ट गैसें हैं, इन्हें हम नोबल गैस भी कहते हैं। नोबल गैस, नोबल गैस, इन्हीं को हम अक्रिय गैस भी कहते हैं। अक्रिय यानी जो क्रिया नहीं करते। इनके सभी के क्या होते हैं? अष्टक पूरे होते, कक्षाएं पूरी होती हैं। कक्षाएं पूरी होती हैं, पूरी होती हैं, जैसे कि 2 8 8 होंगे, मतलब कक्षा में इनके ऊपर कोई संयोजकता, कोई चार्ज आपको दिखे नहीं। इनकी कोई ना संयोजकता आपको दिखेगी, ना ही कोई इनके ऊपर कोई चार्ज दिखेगा। ये हमारी उत्कृष्ट कैसे होती हैं? जैसे अगर बात करें यहाँ पर देखिए, तो एक होता है हीलियम, क्या? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। ठीक है, जेनॉन, ये जेनॉन, उसके बाद रेडॉन। ठीक है, ये हमारे क्या है? ये हमारे उत्कृष्ट गैसें हैं या फिर नोबल गैसें हैं। ठीक है, हीलियम, ठीक है, हीना, हीना, नीना, नीना, नियोन, नीना, हीना, नीना, और और मिस आर्गन के के एक्शन है रंगीन। हीना, नीना और करीना, करीना ये कैसे है? करीना, क्रिप्टॉन, इसको बोलेंगे क्रिप्टॉन। करीना, करीना के एक्शन में से जेनॉन, एक्शन। ठीक है, रंगीन में से रिंडॉन, रेडॉन, क्या है? रेडॉन है रंगीन। ये है इसकी ट्रिक। ये आ जाती है आपके, ये पूछी जाती है आपके में 2 नंबर में कि निम्नलिखित में उत्कृष्ट गैसों के बारे में लिखिए और प्लस उदाहरण दीजिए। तो वहां पर आपको लिखने देना है हीना, नीना और करीना के एक्शन है रंगीन। ये आपको नहीं लिखना है भैया, ये आपकी ट्रिक है, ये नहीं लिखना है आपको वहां पर, ये नहीं लिखना है आपको, ये लिखने है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, ये आपको लिखनी है। ये तो बस आपको ट्रिक बताई है याद करने के लिए। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये आपकी उत्कृष्ट गैसें हैं, इनको रखा था नियॉन। अब देखो आर्गन, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आर्गन जो होती है वो किसमें वो बल्ब में भरी जाती थी। किसमें? बल्ब में भरी जाती थी। जो बिजली वाले पीले वाले बल्ब आते थे पहले, जो पीले पीले होते थे, रोशनी उनकी पीली होती थी, उनमें क्या होता था? आर्गन भरी जाती है, क्योंकि वो क्रिया नहीं करती है, वो क्रिया नहीं करती है किसी गैस के साथ। ठीक है, इसीलिए, इसीलिए उसमें होता है। आगे बात समझे? चलिए ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये आपको ऐसे याद रखना है हीना, नीना और करीना के एक्शन है रंगीन। वैसे भी करीना की तो है ही है यार। अब हीना नीना तो पता नहीं, लेकिन करीना तो हम लोगों ने देखी है ना, उसके तो एक्शन रंगीन है। सैफ अली खान वाली भाई, तैमूर, तैमूर लंग, समझ में आई भी? चलो, चलो आगे बात समझे? ये हमारे क्या है? हीना, नीना और करीना के एक्शन है रंगीन। ये आपको याद रखना है, उत्कृष्ट कैसे होती है। ठीक है, चलो। हाँ बिल्कुल, मजा आ रहा है ना? मजा आएगा। ऐसे ही आपको याद करा दूंगा, इसी प्रकार से आगे भी है, क्योंकि ये उत्कर्ष कैसे आपसे पूछी जाती हैं, ये पूछी जाती हैं। इसी प्रकार से अगर बात करें, थोड़ा सा और एक ट्रिक बताऊं आपको,
एक और ट्रिक बता दूं आपको, जो हाइलोजन होते हैं, हाइलोजन, हाइलोजन जो होते हैं ना, हाइलोजन, हाइलोजन भी पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सा हाइलोजन है? तो क्या है, कल वो फिर बाहर आई, क्या है, क्लोरीन, आयरन, और सॉरी क्लोरीन आयरन नहीं होगा इसमें, कल फिर, हाँ आयरन ही होगा, ठीक है। कल फिर बाहर आई, क्या, कल फिर बाहर आई, ठीक है, कल फिर बाहर आई, ये क्या है, कल फिर बाहर आई, कल फिर बाहर आई, ठीक है, ऐसे इसको याद रखेंगे। तो ये कि क्लोरीन, आयरन, Fe, ब्रोमीन और आई, आई मिस आयोडीन, क्या, आयोडीन, आई मिस आयोडीन होता है, ठीक है। ये हमारा फ्लोरीन होगा, ठीक है, ये हमारा फ्लोरीन है, ये F होगा, सिर्फ F, आयरन नहीं होगा ये, ठीक है, ये सिर्फ F होगा। आगे बस में ये क्या है, कल, इसका हो जाएंगे कल फिर, कल फिर वो साइलेंट है, बाहर, बाहर आई, ठीक है, कल वो फिर बाहर आई, जब मैं स्कूल जा रहा था तब मैंने देखा कल वो फिर बाहर आई थी, है? चलो, ठीक है। हाँ ऐसे, हाँ नाइट्रोजन भी यार, देखो बल्ब में नाइट्रोजन नहीं होती है, वो क्रिया कर लेगी, ठीक है, बल्ब में नाइट्रोजन होती है, वो क्रिया कर लेगी। अब है जो हमारे वो होते हैं ना, एरोप्लेन, एरोप्लेन के जो पहिया होते हैं उनके अंदर हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि वो अक्रिय होती है, वो क्या है, अक्रिय होती है, वरना इतनी ऊपर जाते हैं कोई ना कोई रिएक्शन हो जाता है, इसलिए वो सब चीजें एक बहुत प्रिसाइज रूप में सब चीजें होती हैं। ये क्या है, हाइलोजन, हाइलोजन तत्व कह सकते हो, कैसे तत्व है, ये हाइलोजन तत्व है। कल फिर वो बाहर आई, वो बाहर आई, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका क्लोरीन होता है, इसका अपना फ्लोरीन होता है, इसका ब्रोमीन होता है, इसका आयोडीन होता है, ठीक है। तो ये भी ट्रिक आपको याद रखना है। हाँ हल्की भी होती, वेरी गुड, हल्की होती, भारी नहीं, भारी नहीं कहोगे, हल्की होती है, ठीक है। और ये भी मैंने बता दिया ये क्यों होते हैं, जैसे कि आप बात कर लो यहाँ पर आर्स की कर लो, किसकी कर लेते हैं हम लोग, आर्गन की कर लेते हैं। आर्गन कितने बात है, 18 पे, इसका क्या होता है, 18, 18 परमाणु क्रमांक होता है, ऐसे करके आर्गन, आर्गन होता ना ये। अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुम निकालोगे कितना निकलेगा, 2828, ठीक है। इनकी कक्षाएं हमेशा पूरी होती हैं, इनकी कक्षाएं हमेशा पूरी होती है, इसलिए ये किसी से क्रिया नहीं करती है, ये इसके पीछे का रीजन है, इनकी सारी की सारी कक्षाएं पूरी होती हैं, इसीलिए ये किसी और से क्रिया कर ही नहीं सकती, इसीलिए ये अक्रिय है, ठीक है। जब भैया इसके पास इसका पूरा कक्षा पूरा है तो क्यों किसी, ठीक है, इसीलिए। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या भैया, आवर्त के मुख्य दोष क्या थे, जो मंडलीप साहब ने आवर्त सारणी दी थी, इसके मुख्य जो दोष थे, ठीक है, आवर्त सारणी के, वो कौन कौन से थे, आपसे डायरेक्ट पूछता है आवर्त सारणी की कमियां या फिर दोष लिखिए। तो भैया हाइड्रोजन का दोहरा व्यवहार, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोजन जो रखा था इसका डबल व्यवहार दिखाई दे रहा था, ठीक है, हाइड्रोजन का दोहरा व्यवहार दिखाई दिया। और जैसे कि भैया वो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते ना, ठीक है, इसी कारण असमान तत्वों को एक ही वर्ग में रखना, असमान तत्वों को उन्होंने एक ही वर्ग में रख दिया था, ये इनका कमी थी एक। दूसरी चीज, समस्थानिकों का स्थान इस सारणी में नहीं था, जो समस्थानिक होते हैं उनका स्थान इस सारणी में नहीं दिया गया था, ठीक है, वो कहाँ रहेंगे। नेक्स्ट है, अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को पहले रखना, कम द्रव्यमान वाले को वाले से, अधिक द्रव्यमान वाले, वैसे नाम क्या था कि भैया हम परमाणु द्रव्यमान के अनुवर्ती फलन रखेंगे रखेंगे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने नहीं रखा, जैसे कि कोबाल्ट, और कोबाल्ट को निकल से पहले रखा, जबकि कोबाल्ट का जो है 59.8 होता है और 59.7 निकल का होता है, ठीक है, इन्होंने पहले रख दिया इसको, इनको पहले रख दिया, ये इन्होंने गलती कर दी, ठीक है। ये इनकी कुछ कमियां थी, आगे देख लेते कुछ कमियां हैं क्या। भैया आगे इनकी कमियां नहीं बची हैं, इतनी ही आपकी इनकी इंपॉर्टेंट कमियां हैं, ऐसे ही शॉर्ट में आपको इनको याद रखना है, ठीक है, ऐसे ही आपको इनको शॉर्ट में बेहतर तरीके से याद रखना है, ओके। इनको आपको शॉर्ट में ही याद करना है, ज्यादा उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, शॉर्ट में ऐसे ही आप इसको याद रखें।
ठीक है, ये इनकी कमियां थी। समस्थानिक का मतलब जैसे कि ये बात करें से एक ही तत्व के जो भिन्न भिन्न परमाणु भार होते हैं ना उनके, और जिनके परमाणु के जो उनके परमाणु क्रमांक हो वो सेम हो। समस्थानिक तो आपको पता ही है कि समस्थानिक क्या होता है, समय इनके स्थान जो है सेम हो, ठीक है, वो भार ज्यादा अलग अलग हो। उनकी जगह के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था, कोई जिक्र नहीं किया था इस सारणी के अंतर्गत, ये इनकी एक कमी थी। ठीक है, और कोई दिक्कत और बताओ। ठीक है, चलो आई बात समझ में, अब कोई दिक्कत, यहां से समझ में आ गया आपको? क्या हो गया यार, और कोई समस्या परेशानी बताओ, कोई है? ठीक है, बहुत बढ़िया टॉपिक था, एक ही टॉपिक छोटे छोटे हम कवर करेंगे। ठीक है, बाकी इसको और डिटेल में अगर तुम लिखना चाहते हो और डिटेल में तो अपनी किताब से भी लिख सकते हो और ज्यादा डिटेल में इसको। ठीक है, बाकी आपका इतना ही काम चल जाएगा। ठीक है, आपसे डायरेक्ट बस 4 ही नंबर में आते हैं क्वेश्चन, इसमें जब आपका 4 नंबर में पूछा जाए तो आपको सिर्फ यही नहीं लिखना है, इसको और भी जोड़ तोड़ के लिख देना है। ठीक है, ये आपका कंसाइज रूम है, शॉर्ट नोट्स आपका है, बढ़िया तरीके से इसको रिवाइज कर सकते हो कम समय में, और कम समय में इसका सब कुछ हो जाता है आपका। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच आज के लिए। बाकी अगर आपको कोई और कोई तुम्हारा अगर डाउट वगैरह हो वो भी बताइएगा, और कल परसों, अब परसों हम लोग पढ़ेंगे पशुपालन। ठीक है, परसों हम लोग पशुपालन पढ़ेंगे, इसी प्रकार से धीरे धीरे हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ते हुए कवर करेंगे। और कल हो सकता है आप लोगों से एक मीटअप भी रखे, ओ गूगल मीट पे आप लोगों से बात भी करें। ठीक है, कल गूगल मीट पर आप लोगों से बातें भी करेंगे ताकि थोड़ा सा आइडिया लगे कि आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। सही रहेगा ना? सभी लोग तैयार है ना कल? हाँ टेस्ट तो होगा ही, टेस्ट तो होगा रहेगा, टेस्ट की दिक्कत क्या है, टेस्ट तो अपने टाइम पर होता रहेगा। चलो ओके, ठीक है, राधे राधे।